और आज एक और महत्वपूर्ण बयान आया है निधि केसी त्यागी ने जो बात कह दी। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। तो दुश्मन नहीं होता तो फिर क्या नए दोस्त तो नहीं कहीं तलाशे जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो एनडीए में जाने के जो कयास थे उसको सीधा दरकिनार करते हुए केसी त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, असहमति होती है। और उसका कहीं ना कहीं जो प्रकाश कह रहे थे कि एक दबाव बनाने की जो कोशिश है जेडीयू की, नीतीश कुमार की, वो साफ साफ दिखाई दे रही है। और दूसरी बात यह है कि जेडीयू को ये बखूबी पता है कि जिस मशीनरी से इस वक्त लड़ रही है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मशीनरी है बीजेपी। और पिछले दिनों हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया है और इस वजह से इंडिया अलायंस की जो जितनी भी मीटिंग्स हुई अभी तक या सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं ना कहीं देरी हो ही रही है। और ये बात नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। जिस तरीके से उन्होंने इनिशिएट किया था, पहली मीटिंग पटना में हुई थी और उसके बाद से लेकर अब तक आखिरी मीटिंग जब दिल्ली में हुई है, अब तक ये क्लियर कंक्रीट नहीं निकल पाया है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तय होगा और किस तरह से तय होगा। और यही वजह है कि आज की बैठक में कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की जो कोशिश है वो दिखाई दी है। अखिलेश, अंकित गुप्ता, आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के साथ। एक और कयास लगाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि पार्टी टूट की तरफ बढ़ रही है। कई तरह की थ्योरी सामने आ रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि आरजेडी के जो नेता हैं, जेडीयू के कुछ एमएलएस के संपर्क में है, कुछ लोग बीजेपी के संपर्क में बता रहे थे। तो क्या इन तमाम कयासों को भी एक तरीके से विराम देने का काम किया गया जब आज नीतीश कुमार अध्यक्ष चुन लिए गए? एक तरीके से उन्होंने यह साबित कर दिया कि पार्टी पूरी तरीके से उनके कब्जे में है, उनकी पकड़ है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय था कि क्या ये नीतीश कुमार ये जो अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं उसकी एक वजह ये है क्योंकि जो तमाम विपक्षी पार्टियां थी, फिर चाहे वो चिराग पासवान हो, फिर चाहे वो बीजेपी के नेता हो जो बिहार से आते हैं, वो लगातार ये कह रहे थे कि खड़मास खत्म होने दीजिए और देखिए जेडीयू में किस तरह की टूट होती है। और उसकी वजह क्या बताई जा रही थी? वजह ये बताई जा रही थी कि लल्लन सिंह की जिस तरीके से आरजेडी के नेताओं के साथ करीबी बढ़ रही है और लगातार यही जिक्र किया जा रहा था कि लल्लन सिंह जिस तरीके से आरजेडी के नेताओं के करीब जा रहे हैं, पार्टी में असंतोष उभर रहा है और उसी का नतीजा यह होगा कि जेडीयू टूट सकती है दो हिस्सों में। लगातार यह बात कही जा रही थी। संभवतः यह भी हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार के जहन में क्या था, मन में क्या था, ये वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन ये एक टॉकिंग पॉइंट था। और अब चर्चा यही हो रही है कि नीतीश कुमार के फैसले के बाद। ठीक है अंकित, आपकी बात हो गई। प्रकाश, बिल्कुल छोटे में जवाब दीजिएगा। क्या अब जेडीयू में सब ठीक हो जाएगा? देखिए, जेडीयू में अभी जब से नीतीश कुमार अपने हाथ पे ले रहे हैं तब से वो टटोलेंगे और धीरे धीरे जहां भी वो कमी देखेंगे, जहां भी उन्हें लगेगा कि सरकार से या सरकार के किसी काम से विधायक नाराज हैं, उनके कार्यकर्ता नाराज हैं, तो उसको ठीक करने की, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। जरूर है कि आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण होगा, जैसा कि मैं बता रहा हूं बार बार कि 14 जनवरी तक बहुत महत्वपूर्ण है ताकि सभी नेताओं से एक बार खुल करके नीतीश कुमार बात कर पाए और उनकी कमी को दुरुस्त कर पाए। ठीक है प्रकाश, निधि और अंकित, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपको बता दें आज एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस में 2024 चुनाव की सीट शेयरिंग को लेकर हलचल शुरू हुई है। तो किन राज्यों पर चर्चा हुई, कहां पेच फंसा हुआ है, हर एक्सक्लूसिव जानकारी सीधे ग्राउंड से आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। तो आप तक कुछ जानकारियां हम पहुंचा दें, किस किस तरह की खबरें हमें मिल रही हैं, क्या बताया जा रहा है, देखिए। मैं खुद वो पिछले चुनाव में भी मैं ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों को हरा के जीते हैं। इससे एक बार नहीं, बार बार उन दोनों को हरा के मैं जीतते आते हैं। जे बोलता है ते कोण आहे, त्यांना अधिकार है, त्यांच्याकडे काय पॉवर ऑफ अटर्नी है। सीट शेयरिंग के ऊपर कांग्रेस के साथ दिल्ली में बात करेंगे। राज्य में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार किसी को नहीं है। शायद उनकी स्मरण शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई है। सच पूछिए तो शिवसेना के पास अपना वोट बैंक कितना है ये भी किसी को नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कितना वोट है सबको पता है। हम लोग एक इंटैक्ट अपना वोट लेके बैठे हुए। तो यह है इंडिया गठबंधन की पार्टियां जो साथ साथ होने की बात तो कहती है, लेकिन जरा बयानों के तीर कैसे चल रहे हैं दोनों तरफ से वो आपने देखा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।